नमस्कार, मैं हूं अनुज शर्मा। आप देख रहे हैं खबरफास्ट। सीधा चंडीगढ़ का रुख करेंगे, जहां पर शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। धन है आपका, पर अभी शुरू तो नहीं किया। मैं आपको भी बधाई दे दूं कि आपने भी इसमें बहुत सहयोग किया। आज है जी दे रहा तो कोई बात। अच्छा, ये ठीक है, पहले बता दिया आपने। तो अभी 5 तारीख को जो टैब बांटने की एक बहुत महत्वाकांक्षी योजना थी और जिस पे हमारा काफ़ी लंबे टाइम से हम उसका प्रयासरत थे, तो वो पूरी होने जा रही है। और एमडी यूनिवर्सिटी रोहतक में माननीय मुख्यमंत्री जी इसका शुभारंभ करेंगे। और आज इसका एक पोस्टर लॉन्च करने के लिए आज का एक कार्यक्रम ने रखा है। और हम 10वीं और 12वीं में जो पढ़ने वाले विद्यार्थी हैं उनको 5 तारीख को 3 लाख विद्यार्थियों को ये टैब उपलब्ध करवाएंगे। इसमें 119 एजुकेशन ब्लॉक हैं। प्रत्येक एजुकेशन ब्लॉक में हम एक साथ ही उसका मैं डाटा भी आपको दे दूंगा, किस किस में कितने कितने हम जिला अनुसार वो देने वाले हैं, तो वो उपलब्ध कराएंगे। और इस कार्यक्रम को जहां रोहतक में माननीय मुख्यमंत्री जी और उनके साथ मैं वहां पर रहूंगा, तो वहां से हम इस कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे। वहीं जो जनप्रतिनिधि है, एमपी, एमएलए, मंत्री और जिला उपायुक्त, स्थान स्थान पर अलग अलग उनकी सबकी ड्यूटी रहेगी। और वहाँ पे ये बच्चों को हम ये टेबलेट जो हैं उनको उपलब्ध कराएंगे। ये जो 5 लाख की खरीद की, उसमें से 3 लाख टेबलेट जो हैं हमें इस टाइम हमारे पास उपलब्ध हैं और उसका वितरण जो है हम कल करेंगे। 11वीं कक्षा के जो बच्चे हैं उनको हम बाद में करेंगे, क्योंकि 11वीं कक्षा में अभी तक बच्चे आए नहीं। 10वीं का रिजल्ट आने के बाद ही 11वीं में आएंगे और उसकी संख्या का भी पूरा अनुमान नहीं। जैसे जैसे वो संख्या आएगी तो उसके हिसाब से अगर और भी जरूरत पड़ेगी तो हम नई खरीद भी कर सकते हैं और खरीद करके उन बच्चों को उपलब्ध कराएंगे। पूरे देश में ये इस प्रकार की पहली पहल है। जहां हम टैबलेट दे रहे वहीं हम उनको 2 GB डेटा भी फ्री दे रहे, वो डेली उनको उपलब्ध करा रहे, जिसमें लगभग मैं समझता हूं कि शायद लगभग 50 करोड़ रुपया, नहीं सिम पे 50 करोड़ रुपया खर्च हो रहा है। और जो सॉफ्टवेयर है 10 करोड़ उस पर खर्च है। और जो टैब पे है वो 620 करोड़ रुपया खर्च हम कर रहे हैं। और ये 2 GB डाटा जो मैंने कहा कि वो हम सबको फ्री दे रहे हैं, लगभग 3500 रुपये पर स्टूडेंट का उसका खर्चा आएगा, जिसका सारा सरकार है उसको वहन करेगी। और बच्चों की पढ़ाई के लिए ताकि अच्छा माहौल बन सके और नई टेक्नोलॉजी जिसकी जरूरत है, जो जिनके पास सुविधा है वो जिनके पास है, लेकिन जो अभावग्रस्त हैं लोग, जिनके पास इतने साधन नहीं हैं लेकिन उनके पास इंटेलिजेंसी है पूरी पूरी, तो ऐसे जो बच्चे हैं उनको सबको उपलब्ध करें। हम सरकारी स्कूल में जो 10वीं, 11वीं और 12वीं, उसमें कोई कैटेगरी नहीं है, वो सारे के सारे बच्चों को इस प्रकार से टैबलेट उपलब्ध कराएंगे। और मैं समझता हूँ इसके परिणाम जो आने वाले में, वो आने वाले समय में वो बहुत ही अच्छे रहेंगे, ऐसा मेरा मानना। टीचर्स को और इसके साथ ही, हाँ मैं एक बात, इसके साथ ही हम टीचरों को भी, कितने 33,000 टीचर है हमारे पीजीटी, उन टीचरों को भी हम टैबलेट उपलब्ध करें। अब आप कुछ और पूछना चाहते हो इसके बारे में? जिस समय आपने योजना बनाई थी तब कोरोना पीक पे था, लगभग स्कूल तब बंद थे, लेकिन अब ये स्थिति भिन्न है। हाँ बिल्कुल। क्या इनकी मतलब उपयोगिता कहेंगे हम कि क्या अब हम ऑनलाइन की तरफ कैसे इसको क्या करेंगे? देखिए, बिल्कुल आपकी बात सही है। उस समय कोरोना था और कहीं कहीं इस प्रकार का प्रयोग भी हुआ कि कहीं मोबाइल भी दिए गए, कुछ और भी दिए गए। शुरुआत में जब हमने विचार किया था तब कोरोना की दृष्टि से ही हमने विचार किया था, लेकिन बाद में हमारा विचार जो है कोरोना की दृष्टि से था, टेक्नोलॉजी की दृष्टि से था। हम कोरोना के लिए अब ये टैबलेट नहीं दे रहे, हम लगातार ये टैबलेट देंगे। हमने कहा है कि 10वीं, 11वीं और 12वीं के सभी बच्चों को हम टैबलेट अब की बार नहीं, आने वाले टाइम में भी उनको उपलब्ध कराते रहेंगे, ताकि जो नई टेक्नोलॉजी है उसका लाभ बच्चे ले सकें। और जिस प्रकार से ऑनलाइन एजुकेशन की भी है,
तो उसमें जहाँ जहाँ उसकी उपयोगिता होगी तो उसका भी लाभ उठाएंगे। और इसमें जो कोर्स से संबंधित जो मैंने सॉफ्टवेयर की बात कही, उसमें सारा हमारा कोर्स उसमें होगा। तो बच्चे जहाँ स्कूल में पढ़ के जाएंगे तो वो अगर रिवाइज के लिए वहाँ उसकी जरूरत है तो निश्चित तौर से उससे कर सकेंगे, तो उससे उनको बहुत लाभ मिलेगा। जहाँ संपन्न लोग तो बड़ी ट्यूशनों पे पैसा खर्च कर सकते हैं, लेकिन आम आदमी की एक प्रॉब्लम रहती है, तो वो सोचता है कि उसके पास इतने पैसे नहीं है, इतने संसाधन नहीं है। तो हमने वो संसाधन उपलब्ध कराए। मैंने पहले भी ये बात कही कि अभिभावक के पास शायद कम थे, तो लेकिन हम बच्चों के अभिभावक हैं और हमने इसलिए निर्णय लिया कि हम उनकी इस समस्या का समाधान करेंगे। देखिए, 1 साल की बात हमारी कंपनी के साथ है। अगर कहीं भी उसमें इस प्रकार की होगी तो कंपनी उसको ठीक करके देगी और आने वाले टाइम में फिर हम उसके बाद विचार करेंगे। ये जिस तरह से कोई मैंडेटरी करेंगे कि 1 आधा घंटा स्कूल टाइम के बाद अगर ऑनलाइन जैसे एजुकेशन का आपने कहा रिवीजन के लिए है बच्चों को, क्योंकि प्रॉब्लम रहेगी आप पहली दफ़ा आप अभाव जिस कैटेगरी के बच्चे को ले जा रहे हैं, एक तो देखिए वो ट्रेनिंग की बात में आती है कि उसको टैब को यूज, और एक कोई मैंडेटरी करेंगे कि एजुकेशन 1 आधा घंटा स्कूल टाइम के बाद शाम में कभी टीचर उनको दें। देखिए, अभी हम इसकी शुरुआत कर रहे हैं। इसकी कैसी कैसी जरूरत है वो निश्चित तौर से जैसे हम शुरू करेंगे तो उसके बाद वो जरूरतें हमारे सामने आएंगी और बच्चे वो बात हमारे सामने रखेंगे। तो जैसी जैसी जरूरत होगी, क्या जरूरी है, तो निश्चित तौर से वो सारी सुविधाएं उपलब्ध कराएंगे। टैब बच्चों के हो जाएंगे देने के? हाँ, मतलब बच्चे रखेंगे। टैब जो है हमने उनको 3 साल के लिए दिया। अभी हमारा निर्णय यह है कि हम टैब 3 साल के बाद वापस लेंगे। उसके बाद अभी निर्णय यही है। हाँ, उसमें इस तरीके का सॉफ्टवेयर हमने डाल दिया कि वो केवल और केवल जो हमारा सिलेबस है, तो बच्चा केवल सिलेबस ही उस पर पढ़ सकेगा, बाकी और जो सारा का सारा है वो उस पर उसका ओपन नहीं होगा, वो इस्तेमाल नहीं कर सकेगा। तो जो टैब वापस लेंगे आप, जैसे 12वीं वाले के तो नए रहेंगे, 10वीं वाले के 3 साल की यूसेज हो जाएगी। यस। जब आप दोबारा उसको 10वीं के या 12वीं के बच्चे को देते हैं तो उसकी क्या हो, क्योंकि आजकल तो अपडेट भी बहुत जल्दी हो रहा है, उसका वर्जन आ जाते हैं, उसकी क्या मतलब टेक्निकली कैसे उसको करेंगे? नहीं, देखिए, एक निर्णय है कि टैब वापस लेंगे। अब उसकी जरूरत 12वीं तक है, तो 12वीं तक उपयोग करने के बाद मैं समझता हूँ उसकी जरूरत नहीं है, तो वो बाद में निर्णय लेंगे उसका क्या इस्तेमाल करेंगे क्या नहीं करेंगे। कई बार कुछ चीज़ों का इस्तेमाल हो भी सकता है, वो तो उसके बाद का निर्णय है, लेकिन अभी हमारा निर्णय ही है कि 3 साल मतलब उसके +2 करने के बाद उससे वापस लेंगे या बच्चों को देते नए रहेंगे, वापस तो लेकर रख लेंगे। हाँ, नहीं, हर साल बच्चों को नए देंगे। हाँ, नहीं देंगे बच्चों को जितना पुराना। अगर जो टैब 3 साल उपयोग में लिया जाएगा तो मैं नहीं समझता कि उसके बाद उसका कोई उपयोग हो सकेगा, उसके बाद उसको इस्तेमाल कर सके। वो तो उसकी स्थिति देख के चलेगा, पता जो भी चलेगा वो देखिए परिस्थितियों के अनुसार निर्णय लेंगे जैसा होगा, लेकिन बच्चों को ऐसा देंगे जिसमें वो ठीक से अपनी शिक्षा ग्रहण कर सके। एक चीज मैं क्लैरिफाई कर दूं। हाँ, जो टैबलेट है उसका लाइफ 3 साल का गया है और इनको हम लाइब्रेरी मोड में जैसे हम किताबें अब बच्चों को अलॉट करते हैं उसी पैटर्न पे इनको अलॉट करेंगे। अब जैसे 12वीं क्लास के बच्चों को हम दे रहे हैं वो तो अभी 1 साल के बाद ही चला जाएगा, तो वो 2 साल बचा होगा, तो ये टैबलेट हमारे पास में लाइब्रेरी में वापस आ जाएगा और जिस भी क्लास के बच्चों को उसको दोबारा से हम उसको दे देंगे। पहली तो व्यवस्था ये है। दूसरी व्यवस्था ये है कि अगर इसमें मान लिया कि जो टैबलेट हमारे 12वीं क्लास के बच्चे का था, क्योंकि इसमें हम कंटेंट भी प्री लोडेड दे रहे हैं और वो अगर बाय चांस लाइब्रेरी के हिसाब से सपोज 10वीं को जाता है तो कंटेंट हम चेंज कर देंगे। वो हमारे पास में मोबाइल डिवाइस मैनेजमेंट सिस्टम का सॉफ्टवेयर हमने ऑलरेडी हमारे पास में है, जिसमें बच्चे को केवल वही अधिकृत कंटेंट, अधिकृत वेबसाइट और केवल वही पाठ्यक्रम जो हमारा है उसी को ही एक्सेस करने की पावर है। और जो चेंज हम करना चाहेंगे वो हम मोबाइल डिवाइस मैनेजमेंट सिस्टम से हमारे सेंट्रलाइज सिस्टम से कर पाएंगे, तो इसलिए वो उसमें कोई दिक्कत आने वाली नहीं। एक टैब कितना कॉस्ट कर रहा था? 12,400। 12,400 रुपया सैमसंग का ये रोजाना लेके आना पड़ेगा जैसे रोजाना लेके आना जरूरी हो। मैं बताऊं सर, नहीं इसमें हमने जैसे आइडिया है कि आगे जाके हम ये सोच रहे हैं कि जहाँ किताब टेक्स्ट बुक लाता है बच्चा उसके अगेंस्ट टैब से ही टीचर पढ़ा सकेगा और बच्चे टैब से ही उसको देख सकें। जैसे इंग्लिश की है या हिंदी की भी है
टीचर नॉर्मली टेक्स्ट बुक से वो पढ़ते हैं और बच्चे भी उसको देखते हैं, बिकॉज इसमें PDF के माध्यम से सारा उसमें ऑलरेडी है। तो हमने अभी एक राउंड ऑफ ट्रेनिंग टीचर्स की कंप्लीट भी कर ली, अभी 2 दिन में हमने कंप्लीट भी उनको बता भी दिया है। आइडिया है कि धीरे धीरे हम उसको जो जैसे उसका बुक की जो बैग की साइज भी आगे हो सकती है इससे, और हम समझ रहे हैं कि बस उसी से पढ़ें और उसी से पढ़ाएं। दैट इज ये बताएं, तो इसमें एक और नया सवाल आया, जैसे आपने कहा कि टैब से पढ़ाएंगे, तो हम पुस्तकें क्योंकि फ्री देती है हरियाणा सरकार, तो क्या हम उसको चेंज ओवर कर रहे हैं? नहीं, अभी तो बहुत शुरुआत नहीं इसको अभी जस्ट आइडिया, अभी शुरुआत ही करेंगे जी, इट्स नॉट एक दिन में चेंज। टैब दिए जा रहे हैं, कौन से टीचर्स हैं, क्या कुछ रहेगा उसका, और कितने टैब टीचर्स को दिए जा रहे हैं? नहीं, मैंने बताया कि 3 लाख टैब तो हम कल ही वितरित कर रहे हैं, और उसके बाद 2 लाख हम जल्दी टैब 26 मई में आ जाए। हाँ, मई में 26 मई तक हम दूसरे भी उपलब्ध करा देंगे। और उसमें संख्या के ऊपर भी डिपेंड करता है, हो सकता है संख्या बढ़ भी सकती है, अगर बढ़ेगी तो और भी टैब खरीद के वो बच्चों को देंगे। तो इस सिस्टम को सारे को कोई ऑर्गेनाइज कौन करेगा? एजेंसी प्राइवेट एजेंसी है की है या कि गवर्नमेंट से NIC से होगा? किस चीज़ का जी? ये सिस्टम जो आप अपग्रेड करना है या कुछ भी करना है इसमें? इसके लिए हम एक प्रोजेक्ट मैनेजमेंट यूनिट हम बिठा रहे हैं, अपने डिपार्टमेंट पे बैठाने वाले हैं, जो मतलब सॉफ्टवेयर वेंडर, हार्डवेयर वेंडर प्लस जो डेटा है, इन सारा कंसोलिडेट करके उसको मैनेज वो करता है एजुकेशन डिपार्टमेंट एजुकेशन डिपार्टमेंट। सेपरेट होगा। जी, सर मेरे 2 सवाल हैं। एक तो ये कि क्या इसमें इंटरनेट की ज़रूरत होगी, क्योंकि आप कह रहे हैं प्री लोडेड कंटेंट होगा, और अगर इंटरनेट की ज़रूरत होगी तो कई एरियाज ऐसे हैं जहाँ पे इंटरनेट अवेलेबिलिटी नहीं। स्कूल में भी सर इन्होंने ये इसमें मैं थोड़ा सा आपको एक इसकी पृष्ठभूमि बता दूं। हमने पहली स्कूल मरतबा में पूरे सर, हिंदुस्तान में इसके एक ऐसी दोनों कॉम्प्रिहेंसिव vendor स्कीम एक लेके आए छोटे-छोटे हैं towers वो रखे हैं, जिसमें उसके अंदर हार्डवेयर LED यानी कि टैबलेट, और टैबलेट जैसे हमने Samsung पहले का। बताया 8.7 इंच Airtel का वाले, सैमसंग Jio का वाले। 12,400 रुपये की कीमत से उनको हम फ्री उपलब्ध करवाएं। दूसरा, इस प्री लोडेड कंटेंट को हम पहले से ही सेंट्रलाइज सिस्टम के माध्यम से उनको जिनके SIM हम है। उपलब्ध करवाएं। सिम लेकिन ये 1 वे कम्युनिकेशन नहीं होगा, 2 वे कम्युनिकेशन वो होगा। जरूरत पड़ने पे वहाँ यानी कि छोटे-छोटे इधर से वो अगर हम कोई असेसमेंट की speed बात बढ़ाने के करते लिए हैं, टैब कोई असाइनमेंट की बात करते हैं, उधर से वो असाइनमेंट और असेसमेंट करके वो सिस्टम पे क्या डाले, क्या इसलिए कहेंगे इंटरनेट की उसको, जरूरत है। क्या कहेंगे उसको? तीसरी मैं उसको बात ये exact है बता देता हूँ। कि हर एक बच्चे की सीखने की जो गति है वो कम ज्यादा होती है। स्कूलों में वो कोई होशियार जो बच्चा है वो लगाते उस हैं, चीज क्या को कहते हैं जल्दी उसको? पकड़ जो लेता उसमें है, वो जो मध्यम या जो थोड़ा सा कम समझ रखता है या उसने थोड़ा सा समय नहीं दिया है, उसको ज्यादा समय लगेगा। इसीलिए हमने इस हार्डवेयर के साथ साथ में, जैसे मैंने पहले बताया, इंटरनेट भी दिया, 2 GB प्रति स्टूडेंट प्रतिदिन फ्री मिलेगा, जिसपे 50 करोड़ रुपए खर्चा हो रहा है। इसके साथ साथ में हर एक बच्चे को सीखने की हर एक प्रोसेस को मॉनिटर करने के लिए टीचर के माध्यम से, स्टूडेंट्स की असेसमेंट के माध्यम से एक सॉफ्टवेयर बनाया गया जिसे पर्सनलाइज अडेप्टिव लर्निंग कहा है। उस सॉफ्टवेयर को के माध्यम से हर एक बच्चे की ट्रैकिंग करेंगे, किस बच्चे ने कौन से विषय को कितना पढ़ा, कितना समझा, वो समझ के बाद उसकी असेसमेंट का जो प्रक्रिया है वो इस पहल के माध्यम से होगी। इसीलिए 2 वे कम्युनिकेशन और इसीलिए इंटरनेट की जरूरत है। रही बात आपकी कहीं कहीं किसी क्षेत्र में अगर आपको ये लगता है कि इंटरनेट है, तो इसलिए हमने 2 वेंडर अलग अलग चुने और उन दोनों को एक ही जिले में एक मिश्रण करके रखा हुआ है। एक जियो है और दूसरा एयरटेल है, तो उनको भी ये जो सिम और जो पूरा डाटा मैनेजमेंट है हमारा इंटरनेट का, वो उनके माध्यम से करेंगे। और इस सारे सिस्टम को चलाने के लिए इन हाउस टीम, जैसे अभी डायरेक्टर साहब ने बताया, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट यूनिट हमारी शिक्षा निदेशालय में बैठेगी, जो सारी चीज़ों को जो हमारा मोबाइल डिवाइस मैनेजमेंट है, कंटेंट है, सॉफ्टवेयर है, हार्डवेयर है, उन सब चीज़ों को मैनेज करेंगे। सर, अगर बच्चों को जैसे टैब आपने बांट दिए, बांटने के बाद टैब टूटता है, गुम हो जाता है, तो कंपनी के लिए क्या डेडलाइन रहेगी ताकि बच्चे को वो समय पे मिल सके वापस, और अगर गुम हो जाता है तो बच्चों के लिए क्या फाइन रहेगा? इसमें हमने जो हमारी सर्विस लेवल एग्रीमेंट है हर एक वेंडर के साथ, हमने डिफाइन किए हुए हैं कि मतलब बच्चे की तरफ से अगर गलती है या इनके डिवाइस अगर चलती है तो हमने अलग अलग डिफाइन किए हुए हैं। प्लस हमने कुछ परसेंटेज तक हमने एक्स्ट्रा डिवाइसेस भी हमने उनसे कटवाए हुए हैं, अगर फॉल्टी होता है या मतलब रिप्लेसमेंट करनी होती वो भी है। तीसरा, हमने एक ग्रीवेंस रिट्रेसल मॉड्यूल बनाया है, मतलब हमने एक इन्वेंटरी मॉडल बनाया। हम पहले से ट्रैक करेंगे कि कौन सा IMEI का नंबर कौन से बच्चे को जा रहा है, उसको कौन सा सिम कार्ड नंबर बन रहा है, ये हमने ऑलरेडी डेटा फीड करके ही उसको देंगे।
इस सिस्टम में हम तीनों वेंडरों को जोड़ रहे हैं, मतलब सैमसंग के जो वेंडर हैं वो भी आएंगे, डेटा के वेंडर भी आएंगे और पैल के वेंडर भी आएंगे। मान लो वहां कोई क्वेरी आती है, मतलब क्वेरी उसमें ऑनलाइन सिस्टम ही फेस करेगा, डेटा संबंधित है तो ऑटोमेटिकली वो वहां टिकट रेस होके डेटा वेंडर को